सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है पांच मुकामात। पांच मुकामात। देखिए, चूंकि लतीफ या चक्र बहुत हैं शरीर में, जिनका मुफस्सिल तरतीबवार बयान करना आवश्यक होता है। मसलन इस जिस्म और पिंड शरीर के हृदय चक्र में 5 मुकामात कायम किए गए हैं, जो इस जिस्म के आलम कबीर यानी ब्रह्मांड के 5 मुकामात के अंश हैं। और वो 5 मुकामात ये हैं कि लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफी और लतीफ़ा ए खफा। और ज़्यादातर होता यह है कि बाज मुरीद का कोई लतीफ़ा पैदाइशी ज़्यादा जोरदार होता है और दूसरे कमज़ोर और किसी का कोई। तो मसलन एक शख्स का लतीफ़ा कल्ब पैदाइशी और अपने संस्कार से जोरदार है तो दूसरा कमज़ोर। असल फितरत यानी संस्कार की वजह से सब लतीफ़ों में सिर्फ 1 या 2 जोरदार है, बाकी कमज़ोर। और दूसरे शख्स का पैदाइशी तौर पर अपने संस्कार की वजह से लतीफ़ा रूह जोरदार है, बाकी कमज़ोर। अब जो कोई शख्स बिना जाने बूझे अंधेपन से अभ्यास करता है तो वो सब लतीफ़ों को अंधाधुंध सिरे से जगाना और जोरदार बनाना शुरू करेगा और तरतीबवार बनाता जाएगा। इस सूरत से एक मुद्दत और बड़ा वक्त बल्कि सारी उम्र खर्च हो जाएगी। और चूंकि उम्र कम है और मौका अच्छा हाथ नहीं आता, मंजिल आखिरी पर पहुंचना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा। तो सब मुकामों को जागृत करने और उनको पूरी तौर पर जोश में लाने में बड़ी कठिनाई और देर दरकार है। पर जरूरत यह है कि जो लोग उस्ताद कामिल हैं और असल उनको जानते हैं, उनकी निगरानी और हिदायत के अंदर रहकर अभ्यास किया जाए, ताकि वो उस्ताद उस लतीफ़े के जो कमज़ोर हैं तवज्जो करके जोरदार बनाए और उसी के साथ साथ दूसरे लतीफ़ों को भी रियायत करता जाए, ताकि वह भी सिलसिले के अंदर वक्त पर आसानी से और कम वक्त में समझ जाए। तो अक्सर ये भी होता है कि पूरे उस्ताद ये जानते हैं कि एक खास लतीफ़े पर अभ्यास कराने से बाकी दूसरे लतीफ़े खुद ब खुद अपने असल को पहुंच जाते हैं। लतीफ़ा यानी चक्र। तो असलन हृदय चक्र के एक लतीफ़े को लेकर उस पर खास तवज्जो रखकर अमल व शगल किया जाता है, तो उस चक्र के बाकी सब मुकामात तय हो जाते हैं। सबको बारी बारी से जगाने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। इसी प्रकार ब्रह्मांड के किसी खास मुकाम को जगाने से बाकी दूसरे खुद ब खुद जाग जाते हैं। और अगर किसी को ये पूरा ज्ञान और इल्म इनका हो तो बतलाइए कि कितनी दिक्कत और वक्त का बचाव हो जाता है और खामखा परेशानी और हैरानी से बचाना होता है। ये बात खूब मालूम है कि ख्वाजा शाह बहाउद्दीन साहब नक्शबंद अलैहिर रहमत से पहले बुजुर्ग जिक जहर फरमाते थे, यानी शब्द का अभ्यास जुबान से जोड़ जोड़ से करते थे। तो आपने ये तय फरमाया कि शब्द का अभ्यास दिल की जुबान से किया जाया करे। आपसे पहले बुजुर्ग और महात्मा शुरू से खुदा चक्र को लेकर अभ्यास किया कराया करते थे। आपने ये फरमाया कि आइंदा से नीचे के नासूती और सिफली यानी स्थूल मुकामात पर अभ्यास कराना छोड़ दिया जाए। हृदय चक्र के मलकूती मुकाम के लतीफ़ों को जगाया जाए। ख्वाजा शाह बहाउद्दीन साहब नक्शबंद अलैहिर रहमत ने कहा।
और उसकी तरकीब ये रखी कि कल्ब से शुरू करके तरतीबवार बारी बारी से उन बस पर तवज्जो दी जाए, और जब ये खत्म हो जाए तब नुक्ता सदैव यानी प्राण बिंदु के मुकाम पर जिकी नफ्स नातिका बोलते हैं शुरू किया जाए। चुनांचे पुराने नक्शबंदी बुजुर्ग जिनको कि हजरत शेख अहमद मुजद्दिद आले फसानी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ नहीं है, अब तक ऐसा ही करते हैं। तो शाह बहाउद्दीन साहब नक्शबंद अलैहिर रहमत ये फरमाते हैं कि अव्वले मा आखिरी हर मुतहीस्त, आखिरे मा जेवे तमन्ना तीस्त। अव्वले मा आखिरे हर मुतहीस्त, आखिरे मा जेवे तमन्ना तीस्त। यानी जो दूसरे बुजुर्गों के यहाँ तालीम की आखिरी मंजिल है, वहाँ से हमारी तालीम की इब्तिदा होती है। हमारी आखिरी मंजिल ये है कि हमारी वासना और तमन्ना और ख्वाहिशों की जेब खाली है, यानी वहाँ कुछ नहीं है। इनके बाद जो बुजुर्ग आगे चलकर हुए वो कुछ ना कुछ तरतीब और आसानी करते आए, इस कदर ज़्यादा इनको लताइफ का इल्म होता गया, उसी कदर सफाई आसानी कम वक्त लगाने का ख्याल करके तरमीम बदल अभ्यास में फरमाते गए। तो आखिर में हजरत शेख मुजद्दिद अलिफ यानी सरंदी ने जो जहांगीर के वक्त में जीवों को चिताने की गरज से आए थे, ऐसी बड़ी और सबसे ज़्यादा आसान तरतीब अभ्यास की रीति में ईजाद फरमाई कि लाजवाब साबित हुई। आपने हृदय चक्र के यानी सनकूती मुकाम के सिर्फ एक लतीफ़ा कर को काफ़ी समझा, जिकी तहजीब पर कामिल तवज्जो करने की हिदायत फरमाई। बाकी लतीफ़े जिसके जिमन में आ गए, इनके बाद फौरन ही नफ्स नातिका नुक्ता सवेदा यानी प्राण बिंदु को लेकर वहाँ पर पहला कदम रखना मंजूर फरमाया, और फिर दूसरे कदम का उरूज शख्तदल कमर और त्रिकुटी के मुकाम पर तजवीज़ फरमाया। तो आपने 21 दायरे और चक एक के बाद दीगर यानी एक के बाद एक दूसरा कायम करके उनका तफसीलवार बयान फरमाया। ये सब बातें आपकी बनाई हुई किताबों में खूब दर्ज है। दरअसल इत्मीनान और शांति का मुकाम बहुत मुद्दतों में और बहुत सी मंजिलों को तय करने के बाद मिलता है। बहुत मर्तबा बका यह स्थिति होती है। खुलासा यह है कि हर जागृत और सुषुप्ति के बाद तुरियावस्था आती है। हर मंजिल और मुकाम की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया है। आखिरी तुरिया वहाँ है जहाँ माया का लगाव नहीं है। तो यह आखिरी सत्य इसमें है जो असल कुटस्थ है और स्थित है। तो ये मुकाम खालिस इत्मीनान और शांति का है, पर असल फितरत यानी अपने संस्कार के लतीफ़े पर बका का होना और वहाँ कायम हो जाना, ये सबूत रखता है कि वही लतीफ़ा उसका सबसे ज़्यादा जोरदार था। तो पहला नुकसान जो लिखा गया है, उसके अलावा वह दूसरा नुकसान ये है कि राह चलने पर बहुत तरह के हालात और बहुत तरह की फनाएँ यानी लय अवस्थाएँ और बकाएँ यानी स्थितियाँ जाती रहती हैं। पर अगर वो ये ना समझ सकेगा कि उसकी जो हालत पैदा हुई है वह किसी लतीफ़ा और मुकाम के खुल जाने की वजह से पैदा हुई है, वो किसी लतीफ़ा और मुकाम के खुल जाने की वजह से पैदा हुई है, तो वह हैरत में पड़ जाएगा और ये ख्याल करेगा कि मुझको कुछ नहीं आया, और कुछ मालूम करेगा तो ये ना समझेगा कि इस हालत में क्या फ़ायदा होगा और क्या इसका असर होगा। और आखिर को ये समझ लेगा कि जो कुछ मुझको अब तक बतलाई पड़ा है या मालूम हुआ है वो सब बेहुदा था। मुमकिन है कि ख्याल करेगा कि वह मन की तरंगें हों, तो ये ख्याल करके उसको बड़ा रंज होगा कि खाम वक्त जाया हुआ और इन मामलात में पढ़ना बेकार, इसलिए उसकी सख्त कब्ज और रुकावट पैदा हो जाएगी और जो काम कर रहा था उसको छोड़कर बैठा रहेगा, क्योंकि बेवजह अज्ञान होने के इस काम में उसको लज्जत ना मिलेगी। तो जिस काम में किसी को आनंद नहीं मिलता उस काम को वह हरगिज़ करने पसंद नहीं करता। लेकिन अगर किसी अभ्यास के साथ साथ पूरी वाकिफियत इस बात की है कि जो हालत उसमें पैदा हुई है
वो उस लतीफ़े की वजह से पैदा हुई है, और जो लय और स्थित यानी फना और बका पैदा हुई है वह किसी खास वजह से हुई है, तो उसको रंज ना होगा और ना रुकावट पैदा होगी, जिसको कब्ज कहते हैं। ऐसे शख्स को हर वक्त उम्मीद लगी रहती है, उस आनंद में आकर आगे कदम बढ़ाए चला जाता है, घबरा कर काम को नहीं छोड़ता और आखिरकार मंजिल मकसूद को पहुंच जाता है। अब तीसरा नुकसान जो होता है उसको जानना चाहिए। एक अभ्यासी जब देखता है कि एक दूसरे अभ्यासी को या किसी दूसरे साधु या महात्मा का हाल उसके हाल से नहीं मिलता बल्कि बिल्कुल बरखिलाफ है, और कोई कुछ कहता है तो दूसरा कुछ समझता है, तो वह बड़े वहम और शक में पड़ जाता है। कभी तो वह कुछ करने लग जाता है और कभी कुछ करने पर आमदा होता है। नतीजा ये निकलता है कि ना ये होता और ना वो, सबसे रह जाता है और मतलब नहीं निकलता। तो ऐसी बातें बहुत ज़्यादा तजुर्बे और देखने में आई, और रोज़मर्रा इन्हीं बातों से काम पड़ता है। सत्संग में लोग निहायत वहम और शक सुबह की हालत में गिरफ्तार नजर आते हैं। सैकड़ों सवाल खतों में लिख लिख कर भेजा करते हैं या सामने आकर दरियाफ्त करते हैं। बाद लोग सब्र का पत्थर छाती पर रख लेते हैं और कुछ दरियाफ्त नहीं करते, मगर आखिरकार जब्त नहीं कर सकते और दिल का प्याला बेतमीमानी से इतना भर जाता है कि छलक जाता है या हमेशा के लिए टूट जाता है, और चुपचाप काम को छोड़कर बैठे रहते हैं। और ऐसी जमात को धोखेबाज ख्याल कर लेते हैं, या ये ख्याल कर लेते हैं कि सब ढोंग और ठग विद्या है। यह बड़ा भारी नुकसान है। इसके अलावा एक बात यह है कि एक साधु या महात्मा को देखो कि उसकी एक किस्म की इंतहाई हालत बड़ी हुई नजर आती है, तो दरअसल उसकी ये इंतहाई हालत मुकम्मल और पूरी हालत नहीं हुआ करती, बल्कि उसकी असली हालत यह है कि अपने पुराने संस्कार की वजह से उसका जो लतीफ़ा निहायत ही जोरदार था, और फिर अभ्यास की वजह से और भी रोशन होकर ऐसा मुकम्मल और इंतहाई दिखाने पड़ने लगा कि दूसरे लोग देखकर ताज्जुब करते हैं और उस साधु को कामिल और आखिर तक पहुंचा हुआ ख्याल करते हैं, हालांकि वो होता नहीं, क्योंकि सिर्फ एक लतीफ़ा उसका इस कदर इंतहा को पहुंचा है और बाकी दूसरे लतीफ़े सब्जियों के त्यों पूरे हैं। तब दूसरा देखने वाला अभ्यासी इसी को ये समझ बैठता है किस काम की हकीकत की आखिरी मंजिल यही है। अब चूंकि लतायफ का इल्म उसको है, इसलिए इसी ज्ञान को काफ़ी और आखिरी समझकर काम को ख़त्म कर देता है और बीच में रह जाता है, असली मुराद को नहीं पाता। इस सिद्धांत और असूल से हर अभ्यासी को जो चक्र विद्या से अनभिज्ञ है, इब्तिदा एक अलहदा और ख़ास तरीके से हुआ करता है, जिसका जो लतीफ़ा पैदाइशी जोरदार होता है उसी पर उसका अंजाम और ठिकाना हो जाता है, वसस व नाकिस और नामुकम्मिल रह जाता है। यही बड़ा सबब नुकसान का है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभ्यासी को बिना मंजिल और रास्तों के ज्ञान के ब्रह्म विद्या का ज्ञान बहुत बड़ी मुद्दत और कोशिशों से हासिल होता है। वही इल्म और हालतें इल्म लतायफ के जानने की वजह से निहायत ही आसानी के साथ थोड़ी मुद्दत में आ जाती है और दिन ब दिन फ़ायदा जान पड़ता है, तो भीतर की आँख और ज्ञान चक्षु खुल जाता है और आगे का रास्ता दिखाई देने लगता है। गरज के इस इल्म लतायफ की बढ़ाइयाँ और फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन किसी पूरे गुरु के साथ किए जाए, उनकी देखरेख में किए, तब इन पर अधिकार भी हासिल होगा, इनका फायदा भी। धन्यवाद, शुक्रिया।